Hello students, so today we'll be doing lecture 2 of area, in which we'll be discussing the area bounded by some special curves like mod functions. So we did talk about modulus functions in definite integral, but here we'll be discussing it with the aspect of area, right? And yes, don't forget to subscribe to our YouTube channel so that you can get all the latest updates with just CBSE planning to release your date sheets and other things, and most likely the examinations are not going to be before March. So that is what the news coming in. Let's wait and watch, right? So here we go on to the first question, and in that first question I hope you all can read this question. Sketch the graph of y equal to mod x plus 1. इसका ग्राफ बनाना है. And then -4 to 2. The limit which is here is -4 to 2 mod x plus 1. Evaluate करना है, and what does this value represent on the graph? Now first of all we'll go on to defining mod x plus 1. हम एक एक करके करते हैं. तो मैं आपको ये राइट हैंड कॉर्नर अपना डिफाइन के लिए लेता हूँ. y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1 को डिफाइन करना है. तो ये क्या होगा? ये होगा x प्लस 1. दिस विल बी इक्वल टू x प्लस 1 इफ x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, एंड माइनस ऑफ x प्लस 1 इफ x प्लस 1 इज लेस देन 0 और x इज लेस देन -1. ये हमारा मॉड का डेफिनेशन है. अब इसके बेसिस पे मैं ग्राफ बनाऊंगा. तो मेरी एक लाइन हो गई बच्चे x प्लस 1. तो हम कुछ पॉइंट्स लेके बना देंगे इसके ऊपर x और y. देखो जो डिफाइनिंग पॉइंट होता है, अब आपको एक चीज समझनी है. यहाँ मैंने लेस देन -1 लिखा है, लेकिन ग्राफ बनाते हुए -1 लूंगा. अब आप लॉजिक ये है कि इस फंक्शन के लिए जब मैं -1 डालूंगा तो 0 है, चाहे वो इस तरफ हो चाहे इस तरफ. तो इसको अगर हम देखें तीन पार्ट है. एक x प्लस 1 उसमें -1 से बड़ा, एक x माइनस ऑफ x प्लस 1 उसमें -1 से छोटा, और एक एग्जैक्टली तो उसमें 0. तो इसीलिए कॉमन पॉइंट हमें ग्राफ बनाते हुए दोनों में चाहिएगा. अब इसमें वही वैल्यूज डालूंगा जो -1 से बड़ी है. तो यानी कि 0 डाल दिया तो ये 1 आ गया, 1 डाल दिया 2 आ गया. अब जब हम इसको दिखाएंगे मेन ग्राफ बनाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियस है कि वो आपको आएगा x -1 पे 0. अब इसमें वो वैल्यूज डालूंगा जो -1 से छोटी हैं. तो यानी कि -2 डाला. तो जब मैं -2 डालूंगा तो -2 प्लस 1 -1, ये 1 हो जाएगा. -3 डालूंगा, ठीक है, मैंने आई पुट -3. जब इस वैल्यू में मैं -3 डालूंगा तो आप देखोगे -2, तो ये 2 हो जाएगा. तो अब अगर मुझे इसका ग्राफ स्केच करना है, इस कर्व का, तो मैं ग्राफ स्केच कर देता हूं यहाँ लेफ्ट में. ये मेरी वैल्यूज हो जाती हैं, ठीक है. अब मैं इन वैल्यूज को मार्क भी कर देता हूं. ये मेरी वैल्यू 1, ये मेरी वैल्यू 2, ये -1, ये -2. जस्ट अ मिनट. क्योंकि हमको -4 तक जाना है, थोड़ा मैं कर्व को लेफ्ट ले जाऊं. ओके, नाउ फटाफट हम ग्राफ को स्केच करते हैं. 0, 1 और 2, ये -1, ये -2, ये -3 और ये -4 आ गया. ये हमारे पास पॉइंट आ जाते हैं. इसी तरह y की वैल्यू 1, 2, 3, 4 आ गया. और इस तरह -1, -2, हालांकि इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, y नेगेटिव नहीं होगा. ना y इक्वल टू x प्लस 1, पहला -1 पे 0, 0 पे 1 और 1 पे 2. तो ये मेरी लाइन आ जाती है y इज इक्वल टू x प्लस 1. अब दूसरी लाइन लूंगा तो -2 पे 1
तो -2 पे 1 हो जाएगी, -3 पे 2 हो जाएगी, -4 डालूंगा तो 3 हो जाएगी, एंड सो ऑन। ये मेरा जो लाइन है, ये जो मेरी लाइन है, तो ये मैंने इसको स्केच कर दिया। ठीक है, ये मेरा कर्व स्केच हो गया। अब इवैल्यूएट करना है, देखो बेटा, -4 से लेके 2 पे ऑब्वियसली ये 3 के करीब हो जाएगा। -4 से 2 को, इस कर्व मॉड को इवैल्यूएट करना है। तो जब मैं -4 से 2 इवैल्यूएट करूंगा तो क्या एग्जैक्टली आएगा, देखो, -4 से लेके 2 मॉड x प्लस 1। अब आपको पता है इसका डिफाइनिंग पॉइंट जो है वो क्या है, -1। तो मैं -4 से -1 लूंगा और उसमें मैं लूंगा ये, क्योंकि x लेस दैन -1 है। और ये जब मैं -1 से 2 लूंगा तो x प्लस 1 dx हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस बाहर x प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2। इसकी जो वैल्यू है वो ये हो जाएगी x प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2, और ये वैल्यू हो जाएगी -1 से 2 तक। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू माइनस ऑफ, अपर लिमिट डालिए, -1 प्लस 1 बाई 2। और ये मेथड लीजिए, अलग अलग मत करना, कैलकुलेशन बढ़ेगी, तो इसीलिए मैंने ax प्लस b रेज टू पावर n यूज कर दिया, बाई 2 प्लस 2 प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2 -1 प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2। सो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट, माइनस, ये 0 हो गया, -4 प्लस 1 -3 यानी कि 9/2 प्लस 3, ये भी 9/2 हो जाएगा, और ये 0। सो अल्टीमेटली ये 18/2 आएगा। ये माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 9। अब मैं स्क्वायर यूनिट्स क्यों लिख रहा हूँ समझिए। जब इसको इवैल्यूएट किया, व्हाट डज दिस वैल्यू रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ। अब आप देखो, जब तुम -4 से -1 इंटीग्रेट कर रहे हो तो तुम ये एरिया निकाल रहे हो। -4 से -1 जब इंटीग्रेट किया तो तुमने ये एरिया कैलकुलेट किया। देख लो, जब इस लाइन को इंटीग्रेट करोगे -4 से लेके -1 तक, तो ये एरिया आया। फिर तुमने क्या ऐड कर दिया, -1 से 2 इस लाइन को इंटीग्रेट किया, तो अल्टीमेटली ये आ गया। सो दिस वैल्यू रिप्रेजेंट्स व्हाट, एरिया। यही होता है डेफिनेट का इंटरप्रिटेशन ज्योमेट्रिकल, एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू मॉड x प्लस 1, लाइन्स x इक्वल टू -4, x इक्वल टू 2 एंड x एक्सेस। ये आपको आंसर में लिखना है। और एक चीज और बता दें, हमारे लिए लाइंस के एरिया में, ट्राइंगल में इजीली कंफर्म कर सकते हैं। अब ये जो वैल्यू है कितनी आएगी, अगर मुझे कंफर्म करना है तो वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। मान लो ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E, ये बन गया ट्राइंगल OAB। इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया हाफ बेस, यानी कि बेस क्या हुआ AC इंटू AB, यानी कि हाफ। ये डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट्स, और हाइट कितनी है, ये भी 3 यूनिट्स। तो देखो 9/2 आ रहा है ना, एक इंटीग्रल 9/2 आया था। इसी तरह इस एरिया को निकाल लो अलग से अपनी वेरिफिकेशन के लिए, 9/2। अदरवाइज जो मैंने शॉर्टकट बताया डेफिनेट के लेक्चर में, आप वो यूज करके मॉड के क्वेश्चंस में कर सकते हो। x mod x प्लस x mod x/2 को इंटीग्रेट करके आंसर आ जाए। सो ज्योमेट्रिकली जब हम ये डेफिनेट निकालते हैं तो हम एरिया निकालते हैं, राइट। क्लियर हो गया ये। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। यहां सीधे सीधे पूछ लिया, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व, दिस एंड एक्स एक्सिस। सो सबसे पहले हमको क्या करना है बच्चे, सबसे पहले हमें डिफाइन करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तभी हम वर्किंग नोट बना पाएंगे।
तो अब देखिए मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं 1 प्लस मॉड x प्लस 1 को, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन माइनस 1। समझ में आया ना, x प्लस 1 0 से बड़ा है तो x माइनस 1 से बड़ा हो जाएगा। उसके बाद इसका आएगा इसका आएगा 1 और इसके जगह आएगा माइनस एक्स प्लस 1 इफ x लेस देन माइनस 1। तो ये हमारे पास डिफाइन होके आ गया 2 प्लस एक्स अगर x ग्रेटर देन माइनस 1 है, और ये 1 और ये कट गया माइनस एक्स इफ x लेस देन माइनस 1। तो मेरे पास दो कर्व्स हो गई, एक हो गई y इक्वल टू एक्स प्लस 2, मेरे लिए कंडीशन जो यूज करनी है x ग्रेटर, और एक कर्व हो गई y इक्वल टू माइनस एक्स। अब देखो -1 डिफाइनिंग पॉइंट है तो वो हम दोनों में ही डालेंगे, क्योंकि मॉड के केस में -1 में दोनों केसेस में चाहे अब मैं इसमें -1 से ऊपर और एक -1 पे निकालूं तो दोनों कॉमन वैल्यूज एक जगह सेम आती है। तो -1 पे जब डालोगे तो 2 - 1 1 आ गया, -1 से बड़ी डालनी है इसमें वैल्यूज, फिर 0 डालेंगे तो 2 आ गया, 1 डालेंगे 3 आएगा। अब यहाँ पे -1 तो डालना ही पड़ेगा ताकि 1 आए, फिर -1 से छोटी वैल्यूज डालना शुरू करो, तो -2 डालोगे तो 2 आ जाएगा, -3 डालोगे तो 3 आ जाएगा एंड सो ऑन। अब हमारे को जो करना है -3 एंड 3 के बीच, तो अब हम इसके कर्व को लगभग 3 पॉइंट्स हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे 0 1 2 और 3 हो गया, ये -1 ये -2 और ये -3 और ये 1 और ये 2 और ये 3 और ये -1 -2 एंड सो। क्लियर हो गया ये। अब हम ग्राफ को स्केच करते हैं। मैं पहली लाइन ले रहा हूँ y इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो उसमें पॉइंट्स शुरू कहाँ से है, x -1 है, तो जब x -1 है y 1 है, यहाँ से शुरू है। x जब 0 है तो y 2 है, x जब 1 है तो y 3 है, और ये इस तरीके से ग्राफ चला जाएगा। अब यहाँ पर जब हम लेफ्ट में आ जाते हैं तो -1 पे तो 1 है, -2 पे 2 है और -3 पे 3 है। ये कर्व ऐसे आ जाएगी। तो मैं अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, एक ये आ जाएगा, और x इक्वल टू 3 अगर हम उस कर्व में डालेंगे, ठीक है ना, जब हमने x को 2 डालना है तो 4 हो जाएगा और ये 5 के इधर चला जाएगा। ये एग्जैक्टली इसका फिगर बनेगा। ठीक है, तो अब मैं इस पॉइंट को A ले लेता हूँ, यहाँ कोई पॉइंट B है, C है, मान लो D है, ये E है, ये F। अब इसका रीजन का एरिया निकालना है, तो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लूँ तो एरिया आपको दिखेगा, एरिया आपको दिखेगा ये वाला, दिस इज व्हाट द शेडेड रीजन, ये आपका एरिया आ गया। दिस इज व्हाट द एरिया इज लुकिंग लाइक। अब ये एरिया कैसे निकलेगा, ठीक है ना, रिक्वायर्ड एरिया जो है, रिक्वायर्ड एरिया, अब आप देखो रिक्वायर्ड एरिया क्या है, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू शेडेड रीजन। शेडेड रीजन हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, पर वो निकलेगा कैसे। अब देखो ये जो लाइन है ये y इक्वल टू -x है, और ये जो लाइन है y इक्वल टू x प्लस 2 है, यही है। अब आप देखो जो हमारा डिफाइनिंग पॉइंट है वो यहां से इस लाइन का टर्न है, ब्रेक है ना, ये जो पॉइंट है। तो मैं x एक्सिस के अलोंग मूव करता हूं, एरिया जो होगा वो क्या होगा, हम शुरू करते हैं -3 से, इस लाइन को, इतनी को, -3 से लेके -1, y ऑफ AB dx। y ऑफ AB dx का मतलब ये जो लाइन है, क्योंकि मैं x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा हूं तो y dx करते हैं, y dx किसका, y dx AB का, प्लस कहां से कहां तक जा रहे हैं फिर हम,
-1 से लेके हमको कहाँ तक जाना है, 3 तक जाना है, और उसमें हमें लेना है y ऑफ AC dx। ये दोनों वैल्यूज निकाल के एरिया आ जाएगा। तो हम अलग अलग करके एक बार निकाल देते हैं, यहाँ वैल्यू डाल देंगे। -3 से -1 y ऑफ AB dx इज इक्विवेलेंट टू -3 से -1 AB। AB क्या है ये, तो उस वाली लाइन का y क्या है, -x dx। तो इसको जब करोगे तो -x² 2 हो जाएगा, वो बाहर, -3 से -1, तो ये आ गया -1 का स्क्वायर बाई 2 और -3 का स्क्वायर बाई 2, तो यानी कि कितना आ जाएगा, -1/2 प्लस 9/2, सॉरी ये -9/2, ठीक है ना, 1 - 9/2 आएगा, ये 9 हो गया, माइनस इधर है, तो माइनस ऑफ -8/2, तो यानी कि 4 आ जाएगा, इसका एरिया 4 आ गया। इसी तरह हम -1 से लेके 3 y ऑफ AC कर देते हैं, तो -1 से लेके 3 x + 2 हो जाएगा, AC का x + 2, तो ये आ जाएगा x + 2 का स्क्वायर बाई 2, और कहाँ से कहाँ तक, -1 से 3 तक, तो ये आ जाएगा 3 + 2 का स्क्वायर बाई 2 -1 + 2 का स्क्वायर बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, 3 + 2 कितना हुआ, 5 का स्क्वायर, तो 25/2 -2 हाफ, तो 24/2, यानी कि 24/2 दैट मीन्स 12। देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू कितना आएगा, कितना आएगा भाई, 4 + 12 16 स्क्वायर यूनिट्स। अब हम चेक कर लेते हैं आंसर सही है कि नहीं। अब अगर मैं इस पोर्शन को देखूं, ये ट्रेपीजियम बन रहा है, क्या बन रहा है, ट्रेपीजियम। इसका एरिया क्या होगा, ट्रेपीजियम का हाफ, भाई ट्रेपीजियम का क्या हो गया, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर आप देखो इस पोर्शन, जो लोगों को समझना है, हाफ, ये देखो ये वाली लेंथ DE, यानी कि -1 से 3, तो ये 2 हो गई लेंथ, इनटू इन दोनों साइड्स का सम। तो बेटा जब इसमें मैं y को 3, ये तो 3 हो जाएगा, और जब यहाँ 1 डालूंगा 1 हो जाएगा, तो 3 + 1 हो जाएगा, तो 4 आना चाहिए। 4 आया था हमारा, एकदम आया था। और अब इसका एरिया निकालना है, देखो दूसरे पोर्शन का हाफ, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 यूनिट, ये 4 यूनिट, ये हाइट जब 3 डालूंगा तो 5 है, और यहाँ पे डालूंगा मैं 1 + 5 यानी 6, ये 12 आएगा, आया था 12, मतलब मेरा आंसर ठीक है। सो वी कैन ऑल्सो वेरीफाई हमारे उससे कि एरिया हमारा ये है। सो दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज, एक्स एक्सिस था, तो रिक्वायर्ड एरिया इज y ऑफ दिस अलोंग दिस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। इसमें हमको ये क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, तो अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ें, आई थिंक आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो पढ़ाई दे रहा होगा। एरिया बाउंडेड बाय x mod x, x एक्सिस एंड द लाइन। अब x mod x को हमें डिफाइन करना है, क्योंकि जो कर्व है उसको हमें डिफाइन करना ही पड़ेगा। तो x mod x इज इक्वल टू x² इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कैसे आया, हमने mod x के जगह क्या लिखा बच्चे, x, तो mod x के जगह x लिखोगे तो x ग्रेटर देन 0 आएगा, और -x हो जाएगा अगर x लेस देन 0 है, तो यानी कि ये हो गया। अब मेरे पास जो कर्व्स बन रही हैं, एक y इक्वल टू x² बन रहा है, और एक y इक्वल टू -x² बन रहा है। आपको बता दूं बच्चों, ये आती रहेंगी कर्व। x² जो होता है पैराबोला होता है, x² इक्वल टू 4ay, ठीक है, और x² इक्वल टू माइनस, वो भी पैराबोला होता है। तो अगर मैं इन कर्व्स को, कहां से कहां है हमारा स्केचिंग, अगर हम इन कर्व्स को स्केच बना के देखें, तो आप ये देखो कि जो एरिया है, एक्चुअली ये जो कर्व बन रही है वो ये हो गई कर्व, ठीक है। हम अज्यूमिंग ये मैं मान लेता हूं कि 0.3 है,
क्योंकि आपको 3 तक जाना है। ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है और ये पॉइंट 0। और जो दूसरा पैराबोला है मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ आपके लिए, -x², ये आपका आ जाता, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही होगा। तो या अब आप देखोगे तो ये -1, ये -2 और ये -3। अब आपको निकालना है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स दिस। तो देखो जो फिगर से एरिया आ रहा है वो एरिया क्या आ रहा है, वो एरिया आ रहा है, मैं नाम दे देता हूँ इनको, ओ मान लो ABCD। अब देखो एरिया क्या आ रहा है, अगर मुझे ये पोर्शन तो है ही नहीं, हमें -0 में जब x <0 है तो कौन सा पोर्शन है, ये कर्व को लेना है। आप देख लो तो -3 to 0 में -x² dx, ठीक है ना, इसका y लेना है, प्लस 0 से लेके 3 में x² dx होगा, एकदम ठीक, ये एरिया आना चाहिए। एक चीज इसमें नोट रखना, ये पोर्शन नेगेटिव एक्सिस में जा रहा है तो ये एरिया आपको नेगेटिव देगा। तो आप ये जो एरिया है इसमें जो भी वैल्यू निकालोगे अब आप कैलकुलेट करोगे तो वो नेगेटिव आएगी, उसको हमें मॉड में लेना है। अगर इसको आप मॉड लगा लो, ठीक है, इसकी वैल्यू में मॉड। और क्या करो, एरिया। अब आपको एक चीज बताएं, ये देखो रिक्वायर्ड एरिया तो ये है हमारा, यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना, और देखो शेडेड पोर्शन जो है बच्चे एरिया का ये है, तो एरिया ये हो गया और ये रिक्वायर्ड एरिया है। बात समझ में आई, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया आता है। लेकिन आप देखो ये 0 to 3 तक और ये तो दोनों कर्व सिमेट्रिकल नहीं है क्या, एकदम सिमेट्रिकल है, तो नेगेटिव के चक्कर में क्यों पड़ना है। 2 टाइम्स एरिया OCDO जो भी है वही हो जाएगा उतना, तो दैट इज 2 टाइम्स 0 से लेके 3 x² dx। खाली इसको ही कर दो तो भी आ जाएगा, तो 2 टाइम्स x³/3, उनको अलग अलग कर सकते हो, अदरवाइज ये 2 टाइम, तो 2 टाइम्स 3³/3 माइनस 0³/3, तो कितना आ जाएगा 2 टाइम्स x² 0 से 3, तो ये 27, ये कट गया, 2 × 9 आएगा, यानी कि 18 स्क्वायर यूनिट्स। अगर आप उनको अलग अलग करोगे तो वो भी, ये 9 आएगा, ये भी 9 आएगा, आपका एरिया ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू कैन डू दिस। बाकी ये एक्स एक्सिस वगैरह आप मार्क कर देना, ये वाई एक्सिस हो गया एंड सो, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन है मॉड का, यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व mod x + mod y = 1। अब इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंगली क्या है, हमको डिफाइन करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन डिफाइन करना पड़ेगा। अब देखो मैं डिफाइन कैसे कर रहा हूं, mod x + mod y को समझो हम कैसे करेंगे। तो ये आ जाएगा x + y अगर दोनों ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, दोनों पॉजिटिव है तो ये आ जाएगा। अब ये आ जाएगा x - y, कब, जब x ग्रेटर देन 0 है और y लेस देन 0 है। और ये आ जाएगा -x + y, a नेगेटिव हो गया, यानी x लेस देन 0 आएगा और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे, ये आ जाए। तो हमारे पास 4 लाइनें आ गई, हमारे पास जो कर्व है वो 4 है, mod x + y को इक्वल टू, ये हमने डिफाइन किया, तो 4 कर्व्स हैं, एक x + y = 1, एक x - y = 1, एक -x + y = 1 और एक -x - y = 1। और इन चारों में ही आपको प्लॉटिंग करनी है। तो जब आप x + y की प्लॉटिंग करेंगे तो यू हैव टू टेक बोथ ग्रेटर देन 0। तो अगर x को 0 लेता हूं तो y 1 है, ये 0 लेता हूं तो ये 1 है।
जब हम इसकी प्लॉटिंग करेंगे, इस कर्व की, सेकंड वाले की, तो अब आप देखो क्या डिफरेंस है। इस केस में x और y ले लो, x 0 से बड़ा होगा लेकिन y 0 से छोटा होगा। तो जैसे मैं x को 0 डाल दूं तो y 1 आएगा, ये पॉइंट है, लेकिन उसमें y को 0 से छोटा डालना है। तो कोई भी वैल्यू डाल लेते हैं, -1 डाल लेते हैं y को, तो y -1 होगा, तो x कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब थर्ड वाली कर्व है, उसमें x और y जो हम कर्व लेंगे, थर्ड के लिए जब हम बनाएंगे x और y, तो यहाँ पे x लेस देन 0 है और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो y को जब हम 0 लेंगे तो x 1 आ जाएगा, x को लेस देन 0 लेना है तो x को लेस देन 0 -1 ले लेता हूँ यहाँ पे। जब x को मैं -1 ले लूँगा तो -1 लोगे 1, तो y क्या आ जाएगा, 0। सॉरी, x को हमें -1 लेना है तो ये 1 हो जाएगा, y 0। और जब y को 0 लेंगे, थर्ड कर्व में हम y को 0 ले सकते हैं, तो x -1 आएगा। y को 0 लेंगे तो x -1 आ जाएगा। और x की वैल्यू, एक मिनट, y को हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं, तो y की वैल्यू 0 ले ली, x माइनस। अब x की कोई भी वैल्यू हमें नेगेटिव है तो -2 ले लेता हूँ, तो -2 लूंगा तो ये 2 बन जाएगा। तो y को क्या कर देगा, ये x लेस देन 0 एंड y हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू जब हम -2 ले लेंगे तो हमारे पास माइनस ऑफ -2 टू y -1 आ जाएगा। और लास्ट वाले में तो दोनों ही लेस देन लेना है, तो कॉमन पॉइंट्स तो खैर आप ले ही सकते हो, तो आ ही जाएगा। तो अगर आप y को -1 ले लोगे तो -1, तो x 0 आ जाएगा। और इसी तरह x को -1 ले लोगे तो 1 हो जाएगा, y 0 आ जाएगा। इन लाइंस को जब आप प्लॉट करोगे इस कर्व पे, सो यू जस्ट हैव टू सी 0 1, ज़्यादातर ये लाइन 1 और ये -1 और ये -1। अब जैसे एक लाइन है 0 1 1, तो ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो जाएगी, आप ज्वाइन करिए, एक ये लाइन आएगी, एक ये लाइन आएगी, रफली ये चारों लाइन आपकी आ जाएंगी। अब बना के देख लेंगे, x 0 1, x 0 है तो y 1, x 2 है तो y -1, तो y की जो वैल्यू है इधर नेगेटिव है। तो अगर आप इसमें ये पॉइंट्स कॉमन भी लेंगे तो ये 4 कर्व्स आ जाएंगी, x प्लस वाई इक्वल टू 1 हो गया, x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव, यानी कि x माइनस वाई और इक्वल टू 1, दोनों नेगेटिव, ये कर्व हो गई। और x नेगेटिव y पॉजिटिव यहाँ पे। अब आप इस कर्व में x की वैल्यू -1 डाल लो तो y 0 आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया। तो ये 4 कर्व्स, अब ये चारों पूरी सिमेट्रिकल है तो इसके एरिया को निकालने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, हम इसका एरिया जो है आराम से ऐसे ही निकाल सकते हैं। रिक्वायर्ड एरिया जो होगा इसका क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू शेडेड रीजन। रिक्वायर्ड एरिया क्या है, शेडेड रीजन, तो दैट इज 4 टाइम्स 0 से लेके 1 OABO dx, ठीक है ना। ओ 4 टाइम्स, एक मिनट, यू कैन राइट 4 टाइम्स एरिया ऑफ OABO, सो दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स 0 से लेके 1, खाली ये कर दो, y ऑफ AB dx, दैट इज 4 टाइम्स 0 से लेके 1, AB का क्या है y, 1 माइनस x, वो अलग अलग करोगे तो भी आएगा, पर ये आप ऐसे ही कर दो, तो यहाँ से 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, यू कैन ऑल्सो टेक माइनस आउट एंड x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 कर दो, तो 0 से 1 हो गया, तो 4 1 माइनस 1 स्क्वायर बाई 2, ये अपर लिमिट लग गई, और माइनस
0 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, तो ये कट जाएगा। तो 4 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2, वो तो 0 ही हो गया। तो 4 इंटू हाफ, 2 स्क्वायर यूनिट्स आएगा। क्या आएगा? 2 स्क्वायर यूनिट्स। द एरिया विल बी 2 स्क्वायर यूनिट्स। और ये रोम्बस बन गया है। इफ यू विल सी वेरी केयरफुली, दिस इज अ रोम्बस। So that is how we can find area of this curve. तो मॉडुलस फंक्शन में that is what the basic aim is, and usually we go along x-axis. पर कभी भी कोई एरिया नेगेटिव आ जाए and you have to go along negative curve, then instead of y dx you can do x dy. अब जैसे कोई एरिया, अब जैसे ये एरिया है, ये टोटली नेगेटिव ही आ रहा है इसके अलॉन्ग, तो अगर हम इसको 0 से या यहाँ से लेके कर्व करते हैं, ये दोनों वैल्यूज आपकी नेगेटिव आएंगी। तो नेगेटिव इसलिए आएंगी क्योंकि जब आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेंगे 0 से -1, ये बिलो आ रहा है, तो ऑब्वियसली इट विल बी नेगेटिव। ठीक है ना? तो ये कर्व नेगेटिव है, तो इसकी वजह से ये एरिया नेगेटिव आ रहा है। तो उसमें आप मॉड लगा लीजिए। और कई बार हम जैसे अगली क्लास में देखेंगे, तो उसमें क्या है कि ट्राइंगल का एरिया आएगा। ट्राइंगल के एरिया में हम कई बार पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव दोनों में जाएंगे। ठीक है? सो यू हैव टू डू दिस विद द प्रैक्टिस। तो आई थिंक मॉड वाले क्वेश्चंस हमारे खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइम हम एरिया ऑफ ट्राइंगल और इसके ऊपर मूव करेंगे। अभी ये मॉड वाले कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जो हमने डेफिनेट में किए, एंड दैट यू कुड डू इट, राइट? एंड that is it for today's lecture, and don't forget to subscribe to YouTube channel ours so that we can give you latest updates. In lecture 3 we'll be meeting you and we'll be continuing with this lecture. That's it. Thank you.